ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हे दुर्गा, चल जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। क्या हुआ दीदी, ऐसी हड़बड़ाहट में सब लोग क्यों निकल रहे हैं? सब मर्द आएंगे तो हम यहाँ कैसे रुकेंगे? निकलना नहीं होगा हमें। चल चल निकलते हैं। गई कहाँ वो लड़की? किसी मुसीबत में तो नहीं? मुसीबत तो वो छोटी बच्ची है, ऐसा सोमू दादा कह रहे थे। पर सच्ची दादा, इतनी भी सीधी नहीं है वो जितना आप उसको समझते हैं। देखना, कोई ना कोई नई शरारत सूझी होगी उसे। भोली है वो, शरारती नहीं है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। सोम, बटुक, जाओ तुम लोग भी अपनी बॉडी को ढूंढो। कहा ना छोटे मालिक कि कमरे में नहीं है छोटी मालकिन। पकड़ी गई तो बंदता हो जाता यार दंड पाने के लिए। मालिक, आप यहीं पे है ना? थोड़ा चिकोटी काट के देखूं। गाल आगे कर लो, पता चल जाएगा मैं यहीं हूँ। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो बच्चों को डांटना अच्छी बात है, बस पूछा मैंने। डांट सकते हैं आप मुझे, चाहे तो मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? तुम तो एक्सरसाइज कर रही थी ना। एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है। क्या कहा? एक सर? हाँ, एक सर ही है मेरे पास। तुमने ठीक से देखा नहीं कमरे में और बाहर आके बोल दिया कि कमरे में नहीं है बच्चे। ऐसी लापरवाही से काम करते हो बिहारी। मालिक, हमने कमरे का कोना कोना खंगाल दिया था, नहीं थी मालकिन कमरे में। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई? प्रकट हो गई हवा में से? हवा में प्रकट हो सकते हैं? आता है ये जादू आपको? नहीं, बताओ, ये छोटी सी बच्ची तुम्हें क्या लगता है वो खिड़की में से कूद कर आ गई कमरे में? पति बाबू को पता चल गया क्या? बिहारी, कुछ बदबू नहीं आ रही है? सूंघ लिया है तो देख भी लेंगे। पति बाबू के बिस्तर गीला किया था मैंने रात को। नहीं, नाक बंद है तुम दोनों का।
क्या लगा था? पता नहीं चलेगा मुझे। बिहारी, तुम सर पे जो तेल लगाते हो वहीं से नहीं आ रही है बदबू? इतनी बार कहा है तुमसे मत लगाया करो ये तेल। जाओ अपना सर धोकर आओ। मालिक ये सरसों का तेल। सुना नहीं? और हाँ, इस बच्ची को नाश्ता दे देना और वो मेहमानों वाला कमरा साफ कर देना और मेरा कमरा साफ करवा देना। कमरा साफ करवाया तो इन लोगों को मेरा बिस्तर गीला करने वाला राज पता चल जाएगा। तब तक मैं स्टडी में हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस कमरे से। मैं मेहमान हूँ क्या इस घर में? नहीं, पर तो क्यों नहीं रह सकती मैं इस कमरे में? जहाँ आपका सामान रखा है वही मेरा कमरा होगा ना। मुझे यहीं रहने दीजिए ना। पर ठीक है, तुम इसी कमरे में रह लेना। फिर आप कहाँ रहेंगे छोटे मालिक? मैं आज से स्टडी में रहूंगा। बिस्तर लगवा दो मेरा वहां। संपूर्णा दीदी ने सही कहा था, मुझे किसी भी तरह इस कुर्सी को छुपाना होगा। अरे मिलेगी नहीं अभी तक। घर को परेड का मैदान बनाने की जरूरत नहीं है काका। बिहारी ने देखा नहीं ढंग से, बच्ची कमरे में ही है मेरे। क्या संस्कारों की बलि चढ़ानी है क्या इस घर में? लाज शर्म का कोई मोल है कि नहीं? ऐसे रह सकती है एक ही कमरे में तुम्हारे साथ बहू अनिरुद्ध? जानते नहीं, पति पत्नी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक पति पत्नी नहीं है हम काका। ये बात आपको और कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे? और रही बात कमरे में रहने की, तो वो लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। आज से मैं रहूंगा स्टडी में। मालिक धरती फट जाए और उसमें समा जाए। कौन समा जाए? बड़े मालिक, मतलब जो झूठ बोले वो समा जाए। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, जब पहली दफा कमरे में गया तो मालकिन वहां नहीं थी, लेकिन जब दूसरी दफा अनिरुद्ध बाबू कमरे में गए तो मालकिन थी। मालकिन में कुछ गड़बड़ है। आपने तो सुना होगा ना मालिक, गांव में सबको आता है। क्या आता है? काला जादू। इस कुर्सी को तो सुखाना होगा जैसे माँ सुखाती थी, फिर बदबू नहीं आएगी इसमें से। पर ये तो बहुत भारी लग रही है, मैं तो उठा भी नहीं पाऊंगी।
मुसीबत खत्म नहीं करती। दूसरी शुरू कर देती हूँ मैं। क्या होगा तेरा बंदूसा? तितंग 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 तितंग। कितनी अच्छी खुशबू। ऐसा लगता है जैसे कि बगीचे के सारे फूल निचोड़कर इसमें रख दिए होंगे। कितनी बढ़िया चीज है ये। पर क्या कहते होंगे इसे? फुलवारी? नहीं। फुसफुस से आवाज करती है, तो जरूर इसका नाम होगा फुसफुस। हाँ, फुसफुस। तितंग 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 तितंग। अब कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है। खुशबू आएगी सर। जादुई फुसफुस मिल गया है मुझे। अब इसकी जादू से किसी को नहीं पता चलेगा कि बिस्तर गीला किया था मैंने रात में। काका काका, कल रात को मिट्टी का बना हुआ आम खा थी वो। मैंने उसे रोका भी कि मिट्टी का बना हुआ है, पर मेरी एक नहीं सुनी उसने। गरीब घर की लड़की है, भूखमरी में पली है, आम पहले देखा भी होगा भला। अरे मिट्टी का क्या, पत्थर का होता तो भी खा गई होती। पर मुंह लगाने से पता तो चला होगा। मिट्टी तो खाई होगी ना उसने, पर फिर भी पूरा खत्म किया उसने और बड़ी सी डकार मारते हुए कहा कि एक से क्या होगा मेरा। इस मिट्टी के आम की बात कर रहे हो बटुक? क्यों, क्या हुआ? सोच रहे हो कि उस लड़की के पेट से निकलकर मेरे हाथ में कैसे आ गया? खबरदार बटुक, अगर कोई शिकायत की उस लड़की की, वो मालकिन है इस घर की। त्रिलोचन दास ओम, सुन रहे हो ना सब? हम सबको सेवा करनी है उस लड़की की। वो मालकिन है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना सबको? अब क्या फायदा है खिड़कियां और दरवाजे बंद करके मुंह छुपाने से? सच छुप जाएगा क्या? सच तो सबके सामने एक ना एक दिन बाहर आना ही है। और तुम जानते हो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है, उस लड़की को इस घर में लाकर, और हर दिन और हर पल उसका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें अनिरुद्ध। घाव को भी भरेगा क्या? शांत बिनोय, तुमने कल रात उसे मौका दिया था ना अपनी बात कहने का, गवा दिया उसने। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अनिरुद्ध को उस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकारना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने रिश्तेदारों और संगीत साथियों को आज बाशी बिये की रस्म के लिए न्योता भिजवा दिया है। मालिक, ए लड़की, क्या कर रही हो बहू? बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। जानता हूँ हाथ कैसे लगाया जाता है। तो पूछा क्यों? त्रिलोचन रॉय चौधरी पूछता नहीं, बताता है। और कान खोल कर सुन लो, बिना हाथ शुद्ध किए पूजा के सामान को हाथ नहीं लगाया जाता। नहाई हो? मैं तो सुबह सबसे पहले उठकर नहाने गई ससुर जी। जाना ही पड़ा था, वरना पता नहीं चल जाता कि क्या क्या पता नहीं चल जाता? क्या बिस्तर? क्यों सबसे पहले उठ के नहाना पड़ा? बोलो। वो बिस्तर पर देर तक सोना नहीं चाहिए, ऐसा माँ कहती है। सुबह उठकर नहाए धोए और पूजा किए बिना खाना नहीं खा सकती ना मैं। अच्छा है,
शुक्र है देवी माँ का, भले खाली हाथ भेजा पर मन में कुछ संस्कार डाल के तो भेजा है। हाँ, सब सिखाया माँ ने। पति बाबू के बाद खाना, रस्म करके घर के अंदर जाना, बड़ों की बात को समझना, पति बाबू को भगवान मानना, सब सिखाया मेरी माँ ने। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ऐसा माँ कहती है, पर मामी नहीं मानती। वो कहती थी कि तूफान ला दूंगी मैं ससुराल में, पर अभी तक तूफान लाई मैं? कुछ गंडगोल किया मैंने? बताइए। मामी भी ना। हंसना क्यों शुरू कर देती हो? ये बात बात पे दांत दिखाना जरूरी है? बात बात पर दांत? कितना अच्छा मिला है आपने बात और दांत। मुझे भी आता है मिलाना। बताऊं? बात बात पे डांट खाना जरूरी है। दांत को डांट कर दिया मैंने। चुप चुप। तुम कोई गांव की मामूली लड़की नहीं हो। आज से तुम सिर्फ बौंदेता नहीं, बौंदेता रॉय चौधरी हो। रॉय चौधरी खानदान की बड़ी बहू बन चुकी हो तुम, और एक बड़ी बहू की तरह परिवार की सारी रीति रस्में भी निभानी होंगी तुम्हें। जैसे आज की हर सुबह पूजा आरती करनी होगी, हवेली के मान सम्मान और मर्यादा का पालन करना होगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चलो शुरू हो जाओ। त्रिलोचन दा ने नई नाटक कंपनी खोल ली। सोम जी बाबा। जाओ और सौदामिनी के घर जाकर देखो कि कैसी है वो। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। जी। आज तो काजू पिसता है पेशाब में, गया यहाँ से तो सारी यही खा जाएगी। नहाए बिना तुम रह सकते हो पूजा में? सुना नहीं क्या कहा था ससुर जी ने? टुक, इसकी माँ के पास भेज दूं क्या तुम्हें भी कुछ संस्कार सीखने के लिए? सूरज सिर पे चढ़ा आया है, नहाने का समय नहीं मिला अभी तक तुम्हें? चलो जाओ नहाओ, नहीं तो प्रसाद तो क्या, एक दाना खाना भी नहीं मिलेगा। फिर से मिला है आपने दाना खाना? मैं भी मिलाऊं? दाना खाना है तो पड़ेगा नहाना। चलो बहू। उसके जीवन की भी तो नई शुरुआत है ना। कितनी नई रस्में होती है ना नए जोड़ों की। सच सवर रहे होंगे दोनों। दोपहर हो गई, अभी तक अनिरुद्ध नहीं आया। लगता है दीदा सही कह रही थी, नहीं आएगा वो, क्योंकि अब तो उसकी पत्नी सब कुछ है ना उसके लिए। क्या लगता है वो मेरा? सौदामिनी, देख तो कौन मिलने आया है तुझसे। देख तो सो, कल रात से इसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा है। ऐसे ही रहा तो तबीयत न बिगड़ जाएगी इसकी। इसके बाबा भी नहीं है जो हाथ पकड़कर खिला देते इसे। अनिरुद्ध से जब भी झगड़ा होता था इसका तो तू ही मनाता था ना इसे, तो अब भी तू ही मना। बौदी, हमेशा से आपको ही बौदी माना है, और अब भी सिवाय आपके किसी और को बौदी नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा। कैसी दिखती है वो? सुंदर है? कौन? अनिरुद्ध की पत्नी। बोलते क्यों नहीं? कहो, मुझसे ज्यादा सुंदर है? आपको इस हाल में देखकर अच्छा लगेगा दादा को। तो उसने जो किया वो ठीक था? खाना भिजवा रहा हूँ मैं कोयली के हाथ, खा लीजिएगा। रुको सुन, अगर जवाब नहीं दे सकते तो एक काम करोगे मेरा? बोलिए। एक उपहार देना है तुम्हारे अनिरुद्ध दाता को, दे दोगे? प्लीज इनकार मत करना।
प्रणाम ससुर जी। आप यही सोच रहे हैं कि कैसे बूझा मैंने कि आप मेरे ससुर जी हैं? बताओ, बता ही देती हूँ। मुझे पता चला क्योंकि जैसे मैं दिखती हूँ मेरी माँ जैसी, वैसे ही बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं मेरे पति बाबू। ठीक पहचाना तो दीजिए ना। लगता है बहू का परिचय परिवार से करवाना ही होगा। आपकी चिट्ठियां, उनके तोहफे, हर सामान जो उनकी याद बनकर आपके पास है, वो वापस लौटाने के लिए कहा है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अकेली तो वो ही है ना। आपने तो चुन लिया आपको किसके साथ अपना जीवन बिताना है। मेरे चेहरे पर शादी की खुशी दिखाई देती है तुम्हें? मेरे दिल में क्या तूफान उमड़ा है ये तुम समझ सकते हो? कोई समझेगा मेरा दर्द यहाँ? नहीं तो चले जाओ मुझे छोड़कर। क्या किया आपने दादा? आप भी खुश नहीं हो? सुदामिनी बहुत सुदामिनी दीदी भी खुश नहीं है। घर पे कोई और खुश नहीं है। तो आपने क्यों किया ऐसा? बहू, ये बटुक है, तुम्हारे पति का सबसे छोटा भाई। पैर छूने पड़ेंगे तो छूओ ना। मना किया है क्या? तुम्हें छूने पड़ेंगे मेरे पैर। मैं क्यों छू? क्योंकि मैं लंबी हूँ तुमसे, दिखता नहीं। चलो छुटकू महाराज, छुओ मेरे पैर। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? अरे अरे, क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना? ये सोमनाथ है, तुम्हारे पति का मंझला भाई, रिश्ते में छोटा है तुमसे। इसके पांव छू के इसको पाप का भागीदार बनाओगी? छोटे तो पति बाबू से, पर मुझसे तो लंबे भी और बड़े भी है ना। शादी के बाद लड़की का ओहदा उसके पति के ओहदे से मापा जाता है। यह नहीं सिखाया माँ ने? अनिरुद्ध घर का सबसे बड़ा बेटा है, इस नाते इन दोनों भाइयों की बड़ी बौदी हुई तुम। सोम चाहे उम्र में तुमसे बड़ा हो, ओहदे में तुम बड़ी हो। मैं बड़ी बौदी हुई तो मेरे पैर छूने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों छूंगा इसके पैर? मैं तो बौदी भी नहीं कहने वाला ऐसे कभी। बौदी बुलाना अच्छा नहीं लगता तो आप बॉन्देता बुला लेना मुझे।
जैसे मेरी संपूर्णा दीदी बुलाती है मुझे। सोमनाथ दादा, मेरे पति बाबू घूम गए हैं हवेली में, आप उन्हें ढूंढ देंगे? अगर उनके पैर नहीं छुए तो पाप नहीं लगेगा सर पे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि तू घूम जाएगी हवेली में? कभी देखी भी है इतनी बड़ी हवेली? बटुक, बहू स्टडी में है अनिरुद्ध, जाओ जाकर उसका आशीर्वाद ले लो। दादा को पसंद नहीं है कोई उनके पास जाए और परेशान करे उन्हें। पैर तो मैं छूंगी, पैर छूने में तो मेरी कमर झुकेगी। फिर वो कैसे परेशान हुए? बातें मत बनाओ। जरूरी है क्या दादा के पाँव छूना? दादा के पाँव छूना जरूरी नहीं है, पर मेरे तो पति बाबू है ना, और माँ ने बोला था बहुत जरूरी है पति बाबू के पैर छूना। सब कुछ माँ ने बोला है क्या? बड़ी आई माँ की चमची। चमची नहीं हूँ मैं, बच्ची हूँ अपनी माँ की। आने दो मेरी माँ को, तुम दोनों की शिकायत करूँगी। कान नहीं खिंचवाए तुम्हारे तो कहना। बड़ा आया चेको कहेगा। ये क्या बोली? चिटकुट बोली? मैंने सुना। अब कहन नहीं है तेरी, उल्टा टंगवाएंगे आज तुझे। क्यों दादा? पति बाबू, सुनिए पति बाबू, सुनिए, दरवाजा खोलिए। पति बाबू, मुझे आने दीजिए अंदर। पत्नी तो सेवा करती है, परेशान नहीं, और करूँ तो दंड दे दीजिएगा मुझे। पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू। क्या लगा रखा है? हाँ, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी। जताना क्या चाहती हो तुम? ये आपकी पत्नी बोलकर। पति बाबू। बोलो, समझाया था ना तुम्हें, मत परेशान करो दादा को। समझती नहीं हो? सुनती है किसी की बात? जिद्दी है एक नंबर की। इसे तो दंड मिलना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए इसे। क्यों दादा? क्या चाहती हो तुम? खाना? तो बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे? गुस्सा नहीं करोगे तो ही मैं बोलूंगी। नहीं करूंगा। अब बोलो। आप पति बाबू है ना मेरे? तो माँ ने कहा था रोज सुबह पैर छूना है आपके। पीछे हटो। तुम मेरे पैर कभी नहीं छुओगी, सही नहीं है ये। और क्यों छूना चाहती हो तुम मेरे पैर? हाँ? आपको नहीं बताया घर पे किसी ने? क्यों जरूरी है पत्नी का पति के पैर छूना? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता।
जो ना पता हो उससे जानने में शर्म करनी चाहिए, नहीं ना? ये किसने कहा? तुम्हारी माँ ने? नहीं, पिताजी ने। शुक्र है, कुछ तो कहा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें। हाँ, फिर माँ ने बताया। फिर से माँ? हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना पहले, तो विवाह से पहले समझाया माँ ने। भगवान होता है पति और भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए उनसे। आप नहीं देना चाहते मुझे आशीर्वाद? अरे मैं कौन हूँ आशीर्वाद देने वाला? और पति भगवान कैसे? मैं दिखता हूँ भगवान जैसा? बताओ। नहीं, दिखते तो नहीं है, पर माँ ने बताया था। काम भगवान जैसा ही किया है आपने मेरे लिए। नहीं, ना मैंने कुछ किया है ना मैं भगवान हूँ। पर सब कहते हैं कि पति भगवान होते हैं। सब कुएं में कूद जाएंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या कुएं में? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? देखो मुझे, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है। वैसे ही नहीं जैसे तुम्हारे पास हैं। कुछ अलग है क्या मुझ में? मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है। जब भगवान ने पति पत्नी भाई बहन आदमी औरत सबको एक समान बनाया है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते एक दूसरे को एक समान? किसी एक का भगवान होना क्यों जरूरी है? आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और सही भी। अगर आप सही हैं, तो मामी, काकी, काका, गांव वाले सब गलत क्यों बोलते हैं? दीदी, क्यों लाई हो ये खाना मेरे सामने? कहा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं खाना? फिर क्यों लाई हो? लेकर जाओ ये सब। दीदी, एक निवाला तो खा लो। समझ नहीं आता, एक बार कहा तो। दोबारा अगर ये खाना मेरे सामने लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जाओ कोयली। कोयली पर गुस्सा निकाल कर क्या पाओगी? नहीं खाना है मुझे खाना, भूख मर गई है मेरी। जो तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच में जिंदा था, अनिरुद्ध का सारा सामान लौटाकर तुमने उसे भी मार दिया और मरे पे शोक करते हैं, गुस्सा नहीं करते मेरी बच्ची। इसे पढ़ो। सब गलत क्यों बोलते हैं? क्यों जरूरी है औरतों की बराबरी की बातें? मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो और समझो। ये लो। ढूंढ लूंगी। बताइए कहाँ छुपा है जवाब? पढ़ो इसे। इस किताब में तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब छिपे हैं। दीदा, क्या इतनी जल्दी सारे रिश्ते मर जाते हैं? मैं तो जिंदा हूं ना, फिर मेरा प्यार कैसे मर गया बताओ? बचपन से चाहती हूँ अनिरुद्ध को। गुड्डे गुड़ियों के खेल में भी गुड्डा हमेशा अनिरुद्ध ही बना करता था। आपको तो सब पता है ना, फिर भी आप कह रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं। एक पल में सारे रिश्ते बदल दिए अनिरुद्ध ने, लेकिन मैं कैसे बदलूं? मेरा तो सब कुछ अनिरुद्ध ही है। कैसे कैसे उसने किसी और से विवाह कर लिया? इतना पत्थर दिल हो गया वो कि एक पल में मेरे जीवन भर का प्यार भूल गया। अपने दिल पर हाथ रख। है ये पत्थर का? अगर नहीं तो अनिरुद्ध का दिल हो सकता है पत्थर का? तुम दोनों का एक ही दिल नहीं है?
अनिरुद्ध चोट पहुंचा सकता है तुझे, ऐसा तू सोच भी सकती है? तू मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ। तू खुद अनिरुद्ध से ज्यादा जानती है अनिरुद्ध को। अब सही कह रही है दीदा, मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या अनिरुद्ध को? पत्थर दिल नहीं हो सकता मेरा अनिरुद्ध। हाँ, वो थोड़ा पागल है, जिद्दी है, गुस्सैल है, मुझसे लड़ता है, पर उसको परवाह है मेरी। वो मुझे चोट दे और उसे दर्द ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मुझसे ज्यादा चाह सकता है क्या किसी और को? वो नहीं नहीं, ये ना वो पक्का जादूगरनी का काम है। उसने अपनी जादू से अपने वश में कर लिया होगा अनिरुद्ध को, मैं जानती हूँ। है ना दीदा? ये लो और इससे अनिरुद्ध के कमरे में देखो। क्यों? देखो ना कि आप भी मेरा दिल तोड़ना चाहती हो। ओ भाभी बाबू, भारी नहीं, बिहारी। हमरा वजन ही कितना है? 100 किलो तो है केवल। ये है टिपराटर। क्या? टिपरीटर? बड़ा अजीब सा दिखता है ये। किसी काम का है या ऐसे ही रखा है बस? काम का ही होगा, तभी तो इस मशीन पर अपनी उंगलियों से टपर 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 रात भर पता नहीं क्या करते रहते बरिस्टर बाबू। क्या टप टप करते हैं? बिस्तर बाबू? बिस्तर बाबू नहीं, बरिस्टर बाबू। बिहारी, तू नहीं समझा पाएगा इनको। जल्दी जल्दी तू अपना काम कर। मालकिन, मैं जाता हूँ। हाँ। मेरी दुर्गा माँ को किसने हिला दिया उनकी जगह से? कोई दिखा? किसे देखना है? अनिरुद्ध की पत्नी। और कौन? दिखी क्या? दिखी? अब क्या दूरबीन पकड़े पकड़े खड़ी रहोगी? बताओगी नहीं कैसी दिखती है? बताओ ना। सुंदर है क्या? अनिरुद्ध बस तेरी सुंदरता से प्यार करता है, ऐसा लगता है तुझे? मुझे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है दीदा? अब बताओ ना कैसी दिखती है वो? कैसे बताऊं तुझे? उसकी पीठ है मेरी तरफ, खाली उसके लंबे खुले बाल ही दिख रहे हैं। जानती थी लंबे बाल होंगे उसके दीदा, जिसके जादू से ही बांधा होगा उसने मेरे अनिरुद्ध को। दीदा, कह दो कि ये झूठे की लंबे बाल वाली चुड़ैल कोई भी आदमी को अपने वश में कर सकती है। आज जल्दी जा सकती हूँ क्या? वो रॉय चौधरी के यहाँ ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं हवेली में। बाशी बीए की रस्म है, अनिरुद्ध बाबू और नई दुल्हन की है। अरे ये क्या है? फूल बढ़ाओ। सुनो, मिठाई पकवान भी बढ़वाओ, कमी नहीं होनी चाहिए कोई। परोसते वक्त थाली में जगह नहीं दिखनी चाहिए। सब कुछ रॉय चौधरियों की शान के हिसाब से होना चाहिए। समझ लो, किसी मुंशी के बेटे का नहीं, जमींदार के बेटे अनिरुद्ध का बाशी भी है। कलकत्ता तक इसकी गूंज जानी चाहिए। देश को आजादी दिलवा कर आया अनिरुद्ध, या लॉर्ड गवर्नर की बेटी ब्याह कर आया? जब मेहमान आएंगे और देखेंगे कि रॉय चौधरी की बहू गांव की एक गरीब लड़की है, तो पूरे कोलकाता में हमारे शान के किस्से गूंजेंगे कि बदनामी के। बदनामी का जश्न मनाना चाहते हैं। क्यों तमाशा कर रहे हैं आप ये अनिरुद्ध की गलती का? रीति रिवाज कहते हैं बिनोय ने, तमाशा नहीं। ये विलायती सूट बूट पहनकर
तुम क्या समझोगे इन्हें? रॉय चौधरियों की शान में बट्टा लगने देंगे हम? बहू पे अपनी रईसी की ऐसी चादर उड़ाएंगे कि उसकी चमक के नीचे उसकी सारी गरीबी छुप जाएगी। ठीक है दा, ठीक है, जैसा आपको करना है आप वैसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस सब से चिढ़कर अनिरुद्ध को यह समझ आता है कि वो इस घर में पत्नी नहीं बल्कि एक बोझ लेकर आया है, और उस बोझ के तले सिर्फ वो और उसका करियर ही नहीं पूरा रॉय चौधरी परिवार दब सकता है, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा दा आपको। आप कीजिए आपको जो करना है, लेकिन प्लीज मुझसे मत चाहिएगा कि मैं इस रीति रिवाज का हिस्सा बनूं। उस असभ्य और गरीब लड़की को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं दा। बिनोय, ससुर जी, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो, मेरे बेटे बहू की बासी बिये की रस्म पूरी हो गई। हाँ हाँ, बिना रस्मों के विवाह संपूर्ण कहाँ माना जाता? वही तो। बहू, ये गंगा जल है, ले जाके पूरे घर में छिड़क दो। हाँ, कैसा लगा? ये कैसा पाप हो रहा है यहाँ? मेरी सासू जी की बहन उनके पति के साथ? कैसी औरत है ये? लाज भी नहीं आ रही है इन्हें। इस अनर्थ के बारे में बताना होगा मुझे मेरी सास को। अच्छा, खाना खाकर जाना। हाँ, आज खाना पका रही हूँ आप सभी के लिए। माँ, हाँ, वो कुछ बताना है मुझे आपको। बहू, आग लगी है घर में? नहीं ना, तो बातें बाद में भी हो सकती है। अभी मुझे मेहमानों के लिए खाना पकाना है। कैसे बताऊं? आग तो लग रही है आपके घर को सासू माँ। आप यहाँ मेहमान और जिम्मेदारियां संभाल रही है, और वहां आपकी बहन आपसे पति छीन रही है आपका। बहू, रस्म से पहले क्यों आई हो यहाँ? भूख लगी हो तो और क्या करूं? पति बाबू के कहने पे भी कोई नहीं आया खाना देने मुझे। अब खुद रसोई में जाकर खाऊंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या? खाना नहीं मिलेगा तो भूख से मर नहीं जाऊंगी मैं? लड़कियों को जुबान और भूख दोनों पे काबू रखना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। जब भगवान ने पति पत्नी भाई बहन आदमी औरत सबको एक समान बनाया है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते एक दूसरे को एक समान? जब लड़का लड़की और पति पत्नी बराबर हैं एक दूसरे के लिए, तो सिर्फ लड़की ही क्यों रहे चुप? लड़की ही क्यों रहे भूखी? किसने सिखाया तुम्हें ये? तुम्हारी माँ ने? मेरे पति बाबू ने कहा है मुझसे, और मैं अपने पति बाबू की हर बात मानूं? ये माँ ने कहा है मुझसे ससुर जी। राम राम राम, ये अनिरुद्ध भी ना क्या क्या सिखाता रहता है तुम्हें? आदमी और औरत में कभी बराबरी हो सकती है भला? कभी नहीं। अरे आदमियों का रुतबा हमेशा ऊंचा ही रहता है, समझी? पर क्यों? आदमी की औरतों की तरह दो नहीं 3 आंखें हैं, औरतों के 2 कान, और आदमी के 3 कभी दिखे नहीं मुझे। ये तर्क कुतर्क करने का समय है, हैं? बैरिस्ट्री पढ़ के आया तुम्हारा पति, पर वेद पुराण नहीं पढ़े उसने। बाद में समझाएंगे तुम्हें भी और तुम्हारे पति बाबू को भी।
अभी जाओ अपने कमरे में। और महंगी साड़ी और गहने रखे हैं, जाके पहन लो बाशी बीए की रस्म के लिए। और सुनो, रस्म पूरी होने तक कुछ नहीं खा सकती तुम, समझी? हर बार लड़कियों को ये उपवास क्यों रखना पड़ता है? भरे पेट भी तो। सुना नहीं तुमने? जाओ। बहुत जोर से गुड़गुड़ हो रही है पेट में, कैसे रोकूं मैं भूख को? हाँ, पेट पकड़कर बाशी बीए की रस्म तक बैठी रहूंगी, फिर नहीं लगेगी भूख। अब रस्में पूरी होंगी तभी तो माँ आएगी मेरे पास। साड़ी कैसे पहनूंगी? थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाचो, गिनो जब तक ना पांचो, फिर कस लो कमर। टिटंग 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 टिटंग। फिर गुड़गुड़ हो रही है पेट में, क्या करूं? पानी पीकर पेट भर लूंगी, पर बाशी बीए की रस्म तक कुछ नहीं खाऊंगी। आज जब तक अपने दिल की बात कह नहीं लेता, तुम कहोगी तो भी नहीं जाऊंगा मिनी। मैंने कब कहा जाने के लिए? तुम तो खुद ही चले गए थे। 2 पल नहीं दे सकती मुझे अपने? सारी जिंदगी दे रही थी तुम्हें तो। कुछ कहना है? जानती हूँ क्या कहोगे। तुम खुद न्योता देने आए हो अपने बाशी बीए के रस्म के लिए। मैंने विवाह किया ये जानती हो, पर क्यों किया ये नहीं जानना चाहोगी मिनी? जो किया वो बदल जाएगा इससे। बोझ कम तो हो सकता है ना दिल का। बस कुछ दिन की तकलीफ होगी, फिर यही बोझ आदत बन जाएगा अनिरुद्ध। तुम्हारी तकलीफ मेरी नहीं क्या? तुम नहीं जानती अगर मैं उस लड़की से विवाह नहीं करता। सुनना चाहती उस लड़की के बारे में कुछ भी। बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों किया तुमने उससे विवाह। उसके लंबे बालों पर दिल आ गया ना तुम्हारा, रूप भाग गया ना तुमको उसका, जादू चढ़ गया ना उसकी जुल्फों का तुम पर। हाँ, मन नहीं संभाल पाए ना तुम अपना, कर लिया ना उसने वश में तुमको।
मिनी, है कोई मुकाबला मेरे बालों का उसके बालों से? मैंने भी तो बांध रखा था ना तुम्हें इनसे। तुम्हारे पर से कैसे जादू निकल गया? मेरी बात सुनो मिनी, इससे पहले कोई और आए और मैं अपनी बात पूरी ना कर पाऊं, कहने दो, समझो जरा। क्यों? अब समय भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? किसके बीच में आने से डर रहे हो तुम? उस जादूगरनी के? नहीं, मैं कैसे भूल गई? तुम्हें तो बहुत जल्दी होगी ना अपने बाशी बीए की रस्म के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाशी बीए के रस्म के बाद ही तो तुम्हारी सुहागरात। चुप करो मिनी, बंद करो अपनी बेकार की बातें और बस करो अपनी नासमझी। बेकार की बातें मैं कर रही हूँ? तुमने बड़ा सोने का तमगा मिले ऐसा काम किया ना, और ना समझ मैं। तुमने बहुत समझ दिखाई ना मेरा दिल तोड़कर। यार के सपने दिखाए मुझे और पत्नी बनाए किसी और को। किसी बेवकूफ बना रहे, मुझे या खुद को? मिनी, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। तुम बस एक बार सुन लोगी ना कि मैंने विवाह क्यों किया, तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी तुम्हारी। भरोसा रखो। भरोसा तुम पर? भारी साड़ी भी पहन लूंगी, भारी गहने भी पहन लूंगी, अच्छे से रस्म करूंगी। दर्द तो चला जाएगा, पर माँ आ जाएंगी ना। लो, हो गई मैं तैयार बाशी बीए की रस्म के लिए। माँ होती है तो मुझे देखकर कहती, सुंदर कन्या। मिनी, मैंने तुमसे इसीलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपनी सी लगती हो। मैं सुंदर हूँ इसलिए तुमने प्यार नहीं किया मुझसे? अगर ऐसा है तो उसके खुले बालों में कैसे फंसे तुम? उसके बाल मुझसे ज्यादा घने और सुंदर है इसलिए ना? सच बता दो ना। वैसे भी ऐसे बालों को सजाने का क्या फायदा जो तुम्हें ना बांध सके। पागल हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सही और गलत के बीच में फर्क करने की अकल नहीं बची है तुम में। अनिरुद्ध बाबू, बड़े मालिक बुला रहे हैं बाशी बीए की रस्म के लिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि आपको लेकर ही आऊं। आपसे कहने को कहा है कि इस समय आप जो भी कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है आपका वहां रस्म में होना। जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशी बीए के रस्म के लिए। सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? इस समय उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्यों मुझ जैसी बेकार और नासमझ लड़की पर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? जाओ, राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। सारे मेहमान चले गए, अब आप भी जा सकते हो अपने घर। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और किसी को घर से बाहर भेजने का अधिकार तुम्हें किसने दिया बहू? माफी मांगो विराट से, मांगो माफी। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी, पर मैं इनसे माफी नहीं मांग सकती। इन्होंने जो पाप किया है ना, वो अगर आप भी सुनोगे तो आपका दिल भी बैठ जाएगा। क्या नया किया अब इन्होंने, जो नई बहू को भी इन्हें जानने में 2 दिन नहीं लगे? गले मिल रही थी ससुर जी से छिपकर। हार भी दिया इनको उन्होंने। हार? कैसा हार?
मैं कुछ पूछ रही हूँ, कैसा हार? अनिरुद्ध के विवाह की बधाई हो त्रिलोचन बाबू। कहाँ है नवविवाहित जोड़ा? ना कोई जश्न, ना कोई दावत, बस यूं ही कर दिया विवाह। करना पड़ा। वो दरअसल मजबूरी थी शुभ मुहूर्त की, और अगर अभी नहीं करते तो फिर कई वर्षों तक योग नहीं था। कोई बात नहीं, जो आपके घर की बहू बनी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी। वर वधू को बुलाइए। बिहारी, ये ऐसे कैसे आ गई? लगता है इसे किसी ने सजाया नहीं। बच्ची को आखिर क्या अक्ल होगी? ये रॉय चौधरी की बहू ने कैसा हुलिया बनाया? जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशी बिये के रस्म के लिए राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। अब यहाँ कोई रस्म नहीं होगी। वापस जा सकते हैं आप लोग। कितना शर्मिंदा करोगे हमें? हाँ अनिरुद्ध, बिना हमसे पूछे गरीब घर के लड़के ब्याह के लिए आए, इतना काफी ना था? जो बड़े समाज के सामने हमारी इज्जत को तार तार करने पर तुले हुए हो। पति बाबू और काका ससुर क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर जरा सा भी लिहाज बाकी है अनिरुद्ध, बैठ जाओ चुपचाप और पूरी करो रस्म। आपका अपमान हो इससे मुझे खुशी होगी क्या काका? पर आप ही बताइए, मुझे करने को मजबूर किसने किया? कहा नहीं था मैंने आपसे नहीं करनी कोई रस्म मुझे? ठीक है, आज रस्म मत करो, कल से हमें काका ना कहना। भूल जाओ वो सारा प्यार जो हमने आज तक दिया है तुम्हें। छोड़ दो ना, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना। वैसे भी हम क्या पिता हैं तुम्हारे? काका, काका पिता से ज्यादा मान नहीं दिया है आपको। इस घर में आपसे बढ़कर किसे माना है काका मैंने? पर अब आपको भी समझना होगा काका, जो मैंने किया वो शादी नहीं। क्या समाज सेवा में शादियां शुरू कर दी हैं तुमने? इतना काफी है या आगे और भी मन है ऐसी समाज सेवा का? काका, ना ये कोई समाज सेवा थी, ना ही उस लड़की पर एहसान। ये शादी सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए की गई है, आप जानते हैं। तो बंद कीजिए मुझ पे ये पति पत्नी का रिश्ता थोपना। तुम्हारे कह देने भर से रिश्ता खत्म हो जाएगा? थोपा गया है या खुद चुना है तुमने ये रिश्ता?
बहू को बार बार इस लड़की उस लड़की कह देने से कुछ बदलने वाला नहीं है अनिरुद्ध। वो तुम्हारी पत्नी है और यही पहचान है उस लड़की की। नहीं, हम बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? और आपकी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं ही चुनता हूँ इन रस्मों को ना करना। वो भी मेरा फैसला था, ये भी मेरा फैसला है। अनिरुद्ध, इससे पहले कि कोई भूल हो मुझसे, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए पंडित जी। यहाँ कोई रस्म नहीं होने वाली, इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को जाने का न्योता। निवेदन करता हूँ, चले जाइए। कोई मुझे समझता ही नहीं, ना काका, ना बाबा और ना ही मिनी। मेरे पति बाबू तो मुझे समझ में ही नहीं आते। अच्छा बाबा, ले जाना अपनी माँ को। खुश आऊंगी ना 2-3 दिन के बाद। वो ससुराल में नए नए रस्म होते हैं, सब होने के बाद मैं आ जाऊंगी। पति बाबू रस्म नहीं करेंगे तो माँ कैसे आएगी मेरे पास? कहने की हिम्मत नहीं थी, मर्यादा लांगी इन्होंने तो मुझे कहना पड़ा। ऐसे कोई अपनी बहन के पति के साथ कैसे? बस एक और शब्द मत कहना बहू। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने मर्यादा लांगी है? जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे पति ने नहीं बताया कि मैं क्या लगती हूँ उसकी? तुम मुझे घर तोड़ने वाली कह रही हो? याद रखना बहू, इस घर की बहू तुम मेरी वजह से हो। माँ हूँ सौरभ की मैं। सुरमनी तुम्हारी सास नहीं है। हाँ, आप माँ है मेरी, पर सिर्फ जन्म देने से माँ बन जाता है कोई? सौरभ, जो पालन करे, संस्कार दे, हमेशा आपका भला चाहे, प्यार करे आपसे, वो माँ नहीं होती। जन्म दिया है इन्होंने, पर ये माँ है मेरी। छोड़ना, जाने दे। सच सुनकर धक्का लगाना दिल को। तुम भी ये सब सुनने की आदत डाल लो बहू। मैंने आदत डाल ली है, और क्यों ना सुनना पड़े मुझे। बांझ जो हूं मैं, अगर मैं एक बेटा दे पाती तो क्या दूसरी पत्नी लाते तुम्हारे ससुर जी? नहीं लाते। मुझे विराट से कोई शिकायत नहीं है, प्यार है।
एक छोटी बहन की तरह। क्योंकि अगर ये ना होती तो सौरभ जैसा बेटा होता मेरे पास नहीं होता। तुम अपनी सासू माँ की सारी बातें मानना। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे टुकर टुकर क्या देख रहे हो आप? आपके कारण ही रो रही हूँ मैं। भूख के मारे चूहे नहीं, हाथी कूद रहे पेट में, पर जरा सा भी खाना खाया मैंने नहीं। पेट बांध कर बैठी हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि रीति है बाशी बिये की रस्म के बाद खाने की, पर हमने रस्म ही नहीं की। रस्म ही है ना, कसम थोड़ी ना जो निभानी जरूरी है। तुम खा सकती हो, मैं बिहारी से नहीं। पहले ये बताइए कि हमने रस्म करने से मना क्यों किया? मन नहीं था। जरूरी है रस्म करना। माँ के लिए करनी है रस्म। रस्में नहीं पूरे करेंगे तो आएगी माँ।